हेलो डियर सीए स्टूडेंट, सबका पढ़ाई हो गया रहेगा अच्छी तरीके से, रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से हो गया रहेगा। कुछ ही टाइम बचे अपने एग्जाम्स के लिए और यहाँ पे भाई साहब सब इंपॉर्टेंट टिप्स फ्यू आवर्स बिफोर दी एग्जाम जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है देखना। तो 5 मिनट्स में आप जरूर ये टिप्स देख लेना क्योंकि आपके एग्जाम इसके वजह से बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सर क्या हमने याद रखना चाहिए? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करो, आधा क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ये बात याद रखना बच्चे लोग। बहुत बार क्या होता है, मुझे 2 का ए आ रहा है तो मैं सिर्फ 2 का ए सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं। 2a भी सॉल्व करो, 2b भी सॉल्व करो, कंप्लीट द क्वेश्चन कंप्लीटली, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, आधा क्वेश्चन सॉल्व मत करो। आप लोग को बाद में बहुत परेशानी होने वाली। तो पहला टिप ये रहेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन को रीड करते साथ आपको समझ में आता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या सॉल्व नहीं कर सकते हो। दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट्स मैंडेटरी है, विदाउट वर्किंग नोट काम नहीं चलने वाला। जहां जहां पे वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है वहां पे वर्किंग नोट आपको बताना ही पड़ेगा। विदाउट वर्किंग नोट आएंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कम होने वाले। तो वर्किंग नोट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। फिर यार बहुत बार क्या होता है एग्जाम हॉल में, मैं आपको बताता हूँ, वेन एवर वी आर इन द एग्जाम हॉल तो हम लोग जो बेसिक कैलकुलेशंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 का 10% 100 होता है, तो हम लोग कभी कभी उसमें भी गलती कर देते हैं। और जो नेचुरल है कोई गलत बात नहीं है, तो जो सिंपल कैलकुलेशंस है वो भी आप मैंडेटरी कैलकुलेटर पे ही करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक कैल्सी मत कैरी करो, 2 कैल्सी कैरी करो। बाई चांस कभी एग्जाम में कैल्सी नहीं चलेगा तो आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। तो कैरी 2 कैलकुलेटर्स, ये तीसरा टिप रहने वाला है आपके लिए। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है एमसीक्यू। बच्चे एमसीक्यू में क्वेश्चन पढ़ते थे तो उनको लगता है अपने को आंसर आना चाहिए और वो आंसर कुछ भी मार्क कर देते हैं। वो मत करो क्योंकि एमसीक्यूज आपको 30 मार्क्स देते हैं, 30 मार्क्स देते हैं भाई साहब। 3 टाइम कम से कम क्वेश्चन पढ़ो, आराम से एमसीक्यू को टाइम दो और एमसीक्यू को सॉल्व करो। एमसीक्यू में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को आपकी तरफ से। 30 मार्क्स में से कम टारगेट रखो 26 से 28 मार्क्स यहाँ पे ले आओ, पासिंग हो जाएगा आपका। नंबर 5, द क्वेश्चन यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। हर एक क्वेश्चन नए पेज पे आना चाहिए भाई। सर यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच गया था, वहां पे लिख देता हूँ, नहीं, हर एक क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। ये बात आप हमेशा याद रखना, एवरी क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। तो 5 टिप मैंने आपके सामने रखी एग्जाम्स के पहले। और भाई साहब जो भी क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो कम से कम 2 बार 3 बार उसको रीड करो। रीडिंग में टाइम जाता है, टाइम के पीछे मत जाओ। जरूर 3 आवर्स आपके पास पेंडिंग है बट आप आराम से पेपर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप पैनिक नहीं होगे तो। नंबर 6, राइट द क्वेश्चन नंबर एंड द सब क्वेश्चन नंबर करेक्टली। अगर मैं 3 का ए सॉल्व कर रहा हूं तो 3a लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर करेक्टली करना भाई साहब। उसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं 2 का ए सॉल्व करूं तो 2 का ए, मैं 7 का बी सॉल्व कर रहा हूं 7 का बी। एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, मैंडेटरी, हर एक क्वेश्चन नए पेज पे जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है और दूसरा आपको एग्जाम में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, टाइम पे पेपर कवर हो जाता है। आफ्टर दैट लास्ट वन, बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स, बिलीव इन योरसेल्फ। मेहनत किया है, रिजल्ट 100 नहीं 500% आएगा। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका एग्जाम का 3 आवर्स। 3 आवर्स आपको बहुत रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। मुझे पता है डर लगता है, नेचुरल है, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा बहुत डर लगने भी वाला है। बट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रोसेस। आपने मेहनत किया हुआ है तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये थे भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर दी एग्जाम्स। ग्रुप 1 का पेपर आप दे रहे हो, बढ़िया पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम आकाश अग्रवाल क्लासेस। ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट टिप्स से दोस्तों का शेयर करना बहुत जरूरी रहने वाले, उनको पता ही नहीं है सब चीजें, तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।